Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. क्लियर, इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड नाउ स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे का पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. एंड नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लोज. ठीक है. तो स्टॉक्स एंड फ्लोज जो है इन दोनों को हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को बेसिक पार्ट को जो है डिस्कस करेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है एज वेल एज इन दोनों में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी क्या है या डिपेंडेंस क्या है. ठीक है, वो भी देखेंगे कैसे स्टॉक्स और फ्लोज जो वो एक दूसरे पर दोनों डिपेंड है. क्लियर. सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें. और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया. ठीक है, इन दोनों का मीनिंग हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करना है. ठीक है, एज वेल एज इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे. स्टॉक के क्या एग्जांपल है, फ्लोज के एग्जांपल क्या है. ठीक है, कुछ वेरिएबल्स जो है फ्लो वेरिएबल्स, स्टॉक वेरिएबल्स को देखेंगे, डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे और इंटरडिपेंडेंसी स्टॉक एंड फ्लो में क्या है देखेंगे. काफी ज्यादा मजा आने वाला है स्टूडेंट्स. क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने मीनिंग जो है वो मेंशन किया स्टॉक का, इससे रिलेटेड एग्जांपल है. क्लियर. अब ये स्टॉक एंड फ्लो जो है ये है क्या स्टूडेंट. क्लियर. तो एक्चुअली ये जो स्टॉक्स एंड फ्लोज दो टर्म हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों टर्म एक्चुअली वेरिएबल्स के नेचर को बताती है. ठीक है, वेरिएबल्स के नेचर को. इट मींस व्हाट कि वेरिएबल जो है वो किस नेचर का है. ठीक है, इट मींस कि उस वेरिएबल का मेजरमेंट पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पर होता है या फिर उस वेरिएबल का मेजरमेंट जो वो पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर होता है. ठीक है, तो ये वेरिएबल्स के नेचर को रिफ्लेक्ट करने वाली दोनों टर्म्स है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं एंड नाउ उसके बाद फ्लोज. क्लियर. सो स्टॉक को हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया एज वेल एज इसका मीनिंग दिया है. सो स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, वो क्वांटिटी जिसे हम लोग पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं. ठीक है, स्टॉक कंसीडर होती है स्टूडेंट. क्लियर. वो क्वांटिटी जिसे हम लोग पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं स्टॉक है स्टूडेंट्स. क्लियर. अब पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या है. ठीक है, सो पॉइंट ऑफ टाइम जो रिफ्लेक्ट करता है कि टाइम के पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर हम लोग जब किसी क्वांटिटी को या किसी वेरिएबल की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, स्टॉक को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, आज की डेट में. क्लियर. आज की डेट में हमारे गोडाउन में कितनी क्वांटिटीज रखी हुई है, स्टॉक है स्टूडेंट्स. क्लियर, क्योंकि उसे हम आज की डेट में क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं. ठीक है, आज की डेट में हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है. क्लियर. तो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं स्टॉक है स्टूडेंट्स. ठीक है, 12:50 पर हमारे अकाउंट में इतना अमाउंट अवेलेबल है. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं. ठीक है, पॉइंट के टाइम के पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं स्टॉक है स्टूडेंट. क्लियर. सो स्टॉक जो है वो क्वांटिटी जिसे हम लोग पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करें, स्टॉक को रिफ्लेक्ट करती है. एग्जांपल हमने यहां पर मेंशन किए हैं. So on January 1st, 2021, there may be 20,000 in your account. क्लियर. और बैंक अकाउंट. तो ये जो पर्टिकुलरली हमने एग्जांपल यहां पर देखा स्टूडेंट स्टॉक का है कि जनवरी 1st, 2021. ठीक है, 1 जनवरी 2021 को हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है, या आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए हैं. ठीक है, तो ये जो 1 जनवरी 2021 की बात हम लोग कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स. क्लियर. 20,000 है. और भी इससे रिलेटेड एग्जांपल. ठीक है, कैपिटल. हमारे पास कितना कैपिटल है तो उसे भी हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं. आज की डेट में हमारे पास इतना कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा है, अवेलेबल है. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी. इकोनॉमी में कितनी मनी एट पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल है. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी होता है और ये भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, एक स्टॉक वेरिएबल है. क्लियर. तो ये कुछ एग्जांपल हमने स्टॉक के देखे. ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि स्टॉक क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो क्वांटिटी जिसे हम पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं. ठीक है, आज की डेट में. ठीक है, इतने बजकर इतने मिनट पर. ठीक है, ये सारा जो है ये पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट. क्लियर. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लो को. ठीक है, तो फ्लोज क्या होते हैं. ठीक है, तो फ्लो को भी हमने यहां पर डिफाइन किया है. अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर ओवर ए स्पेसिफाइड
पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी मेजरमेंट को ही फोकस कर रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर, ठीक है। सो क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्लियर कंसीडर किया जाता है फ्लो स्टूडेंट, क्लियर। तो जब भी हम लोग पीरियड ऑफ टाइम पर क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो हमें फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, फ्लो को बताता है, क्लियर। सो ठीक है, 1 आवर, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारा जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। 15 मिनट्स, इन 17 मिनट्स, इन 20 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जब हम लोग किसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज को पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, फ्लो को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स, क्लियर। एग्जांपल हमने यहां पर मेंशन किए, इससे और ज्यादा क्लियर होगा, पॉकेट अलाउंस, क्लियर। तो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, जेब खर्च देते हैं, पॉकेट अलाउंस देते हैं, ठीक है। 1500 पर मंथ, क्लियर, 2000 पर मंथ। तो ये पर मंथ, एक महीने का 2000, एक महीने का 1500 क्या है, फ्लो है, ठीक है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनकम, ठीक है, सो इनकम, पर मंथ इनकम, ठीक है, पर ईयर इनकम या एनुअल इनकम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है, मंथ पीरियड ऑफ टाइम है, ईयर पीरियड ऑफ टाइम है, क्लियर। कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कितना कैपिटल फॉर्म हुआ है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है स्टूडेंट, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर मंथ इंटरेस्ट, ठीक है, पर ईयर इंटरेस्ट, फ्लो है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर हम लोग इसे मेजर करते हैं। सो ये हम लोगों ने एग्जांपल देखे हैं फ्लो के स्टूडेंट, क्लियर। तो स्टॉक जो है ये वेरिएबल्स को स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करता है, फ्लो जो है ये क्वांटिटीज को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करता है, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने विद एग्जांपल यहां पर देखा स्टूडेंट, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को लिया है जो स्टॉक से रिलेटेड है और कुछ वेरिएबल्स जो फ्लो से रिलेटेड है, मेंशन किया है। 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सो स्टॉक्स में जो हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए हैं, वेल्थ, ठीक है, कितना वेल्थ है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। आज की डेट में हमारे पास इतना वेल्थ एग्जिस्ट कर रहा है। लेबर फोर्स, ठीक है, आज की डेट में हमारे पास इतनी लेबर फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। कैपिटल, ठीक है, आज की डेट में इतना कैपिटल है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी, इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट्स, हमारे अकाउंट में इतना डिपॉजिट अवेलेबल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की पॉपुलेशन, ठीक है, आज की डेट में कितनी पॉपुलेशन किसी कंट्री, किसी स्टेट, किसी विलेज, किसी टाउन की है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ फ्लो वेरिएबल्स भी हम लोगों ने लिए हैं, इनकम पर मंथ, एनुअल इनकम, ठीक है, सो पीरियड ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, पर डे एक्सपेंडिचर, पर मंथ एक्सपेंडिचर, पर आवर एक्सपेंडिचर, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, क्लियर। कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी हमने एग्जांपल देखा, पर मंथ एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट, पर या ये कहेगी पर एनम इंटरेस्ट जो है, ठीक है, हम कितना दे रहे हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्लियर। स्पीड ऑफ व्हीकल्स पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर, तो पीरियड ऑफ टाइम पर आवर, पीरियड ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो किसी भी व्हीकल की स्पीड जो है फ्लो कॉन्सेप्ट में आती है स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड नाउ नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, सो पर मंथ इस महीने में कितनी बर्थ हुई है, ठीक है, इस पर्टिकुलरली ईयर में कितनी बर्थ हुई है, इस डिकेड में कितनी बर्थ हुई है, 10 ईयर्स में, तो पीरियड ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पर फ्लोज को देखा है, वेरिएबल्स को, और कुछ स्टॉक वेरिएबल्स या कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली बेसिक पार्ट रिगार्डिंग व्हाट स्टॉक्स एंड फ्लो। अब जल्दी से हम लोग इसके अंदर डिपेंडेंसी क्या है स्टॉक और फ्लो के अंदर, एंड नाउ इनमें डिफरेंस क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए नाउ, इसके बाद इंटरडिपेंडेंसी एंड डिफरेंसेस को हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। तो स्टॉक और फ्लो दोनों में क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। सो मेंशन किया हम लोगों ने, और एक ये सर्कुलर डायग्राम, ठीक है, हम लोगों ने बनाया, रे डायग्राम बनाया, जिसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे, क्लियर। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टॉक डिपेंड्स अपॉन फ्लो एंड फ्लो डिपेंड्स ऑन योर स्टॉक, ठीक है। पहली बात जो है वो ये है कि भाई स्टॉक जो वो फ्लो पे डिपेंड होता है और फ्लो स्टॉक पे डिपेंड होता है, ठीक है, ओके। सेकंड थिंग इज व्हाट, ग्रेटर स्टॉक लीड्स टू द ग्रेटर फ्लो
एंड ग्रेटर फ्लो लीड्स टू दी ग्रेटर स्टॉक। क्लियर? तो जो स्टॉक है, क्लियर, स्टॉक फ्लो पे डिपेंड है, ठीक है, और फ्लो जो है वो स्टॉक पर डिपेंड होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे डिपेंड होते हैं? तो जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा हमारा फ्लो हो जाएगा, ठीक है, और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ग्रेटर स्टॉक होगा, ठीक है, ओके। तो जितना ज्यादा हमारे पास स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना बड़ा स्टॉक बन सकता है, ठीक है, या बनेगा। क्लियर? ओके। अब इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। यहां पर हम लोगों ने ये जो रे डायग्राम बनाया है, क्लियर। फर्स्ट थिंग इज हम लोग ले रहे हैं इनकम का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, पर मंथ इनकम जो है हमारी वो कितनी है, 2000 है, ठीक है। कितनी है? 2000 है। अब ये पर मंथ इनकम जो है मतलब फ्लो वाला पार्ट है, ठीक है, हमने मेंशन भी किया है कि ये क्या है, फ्लो है। क्लियर? अब पर मंथ इनकम आ रही है हमारी 2000 रुपीज, जा रही है हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है, और क्लियरली बैंक अकाउंट में ये जा रही है, ठीक है, ओके। अब ये फ्लो जो है रेगुलरली पर मंथ इनकम हमारे बैंक अकाउंट में जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक है। और हमारे बैंक अकाउंट में जो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा, ठीक है, 1 जनवरी को हम लोगों ने 2021 को जो हमारे बैंक अकाउंट को चेक किया तो वहां पर कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट मिला, 24,000 का, ठीक है। तो 12 मंथ जो है वो 12 मंथ का पूरा जो 2000 रुपीज पर मंथ इनकम के हिसाब से गया है, 24,000 का हमारा जो है स्टॉक प्रिपेयर हुआ, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर देख रहे हैं 1 जनवरी 2021 को हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, 24,000। क्लियर? तो ये पार्ट जो है वो स्टॉक वाला होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब हमें हर महीने क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना, भी हमारी कुछ नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए। तो हम यहां से मैक्सिमम पर मंथ जो है वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो हम लोग पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं वो 2000 कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। सो हमारा जो फ्लो था, पर मंथ इनकम जो थी वो 2000 थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्टॉक प्रिपेयर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, मैक्सिमम 24,000 का। और इसी को अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं पर मंथ के अकॉर्डिंग तो हम मैक्सिमम 2000 रुपीज जो है वो क्या कर पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। सो फ्लो से स्टॉक बना और स्टॉक से अगेन क्या हो रहा है भाई, फ्लो डिसाइड हो रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर ये 2000 को अगर हम लोग यहां पर क्या करें, 20,000 कर देते हैं, 20,000 पर मंथ इनकम हमारे बैंक अकाउंट में जा रही है। एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग जब हमारे अकाउंट को चेक करते हैं तो यहां पर जो इनकम डिपॉजिट हो चुकी है वो 2,40,000। क्लियर? ये हमारा स्टॉक बन गया है। इस स्टॉक के बेसिस पर हम लोग पर मंथ कितना कर सकते हैं, 20,000 अगेन विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर दी फ्लो ग्रेटर दी स्टॉक, ग्रेटर दी स्टॉक ग्रेटर दी फ्लो, ठीक है। जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना बड़ा स्टॉक बनेगा, जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पार्ट जो है ये हमारा डिपेंडेंसी वाला हो गया, ठीक है, म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द फ्लो, ठीक है। फ्लो स्टॉक पर डिपेंड है और स्टॉक फ्लो पर डिपेंड है। कैसे है ये हमने अभी देखा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली हम लोगों ने डिस्कशन किया इसी के बेसिस पर हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। सो मेंशन किया हम लोगों ने 3 डिफरेंसेस मेजरली। फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टॉक और फ्लो में जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफाइन कर सकते हैं हम लोग दोनों को, और डेफिनेशन के बेसिस पर ही हम लोग यहां पर डिफरेंस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, स्टॉक इट रेफर्स टू दी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, स्टॉक में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, ठीक है। या क्वांटिटी मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, स्टॉक, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट होगा भाई, पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग स्टॉक में किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं, ओके। फ्लो में अगर हम लोग आते हैं तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर हम लोग किसी वेरिएबल की वैल्यू को पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर मेजर करते हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेशन के बेसिस पर फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड वन इज व्हाट, डायमेंशन के बेसिस पर, टाइम डायमेंशन के बेसिस पर हम लोग डिफरेंस देखते हैं। सो स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, व्हाई, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो स्टॉक है ये टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। तो अब जो टाइम के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, टाइम को हम लोग मेंशन करते हैं भाई पर आवर के बेसिस पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, पर मंथ के बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर। तो ये पर आवर, पर मंथ, पर एनम, ये जो है ये डायमेंशन है टाइम के, ठीक है। बट स्टॉक में ये डायमेंशंस रिफ्लेक्ट नहीं होते क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर ही वेरिएबल की वैल्यू को मेजर करते हैं, ओके, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंस, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है स्टॉक। फ्लो में हम लोग आते हैं तो फ्लो क्या है, फ्लो इज टाइम डायमेंशनल एंड इट इज मेजर पर आवर, पर मंथ एंड पर ईयर, ठीक है।
तो फ्लो जो है ये टाइम डायमेंशनल एक पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल को हम लोग मेजर करते हैं पर आवर बेसिस पर, ठीक है, पर मंथ बेसिस पर और पर ईयर या पर एनम बेसिस पर, ठीक है। तो ये जो सारे पर ईयर, पर मंथ, पर आवर, ये डायमेंशन से टाइम के, ठीक है। तो फ्लो टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, स्टॉक जो है ये टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके। व्हाट थर्ड डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो इज व्हाट? स्टॉक इट इंपैक्ट्स द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक्स ग्रेटर द फ्लो, ठीक है। ओके तो जो स्टॉक है क्या करता है भाई? फ्लो पर इंपैक्ट डालता है, ठीक है। कैसे इंपैक्ट डालता है? तो जितना ज्यादा स्टॉक होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। जो अभी हमने म्यूचुअल डिपेंडेंसी में देखा है, ठीक है, जितना ग्रेटर स्टॉक होगा उतना ग्रेटर फ्लो होगा, ठीक है। सो स्टॉक इंपैक्ट दी व्हाट? फ्लो, ठीक है। ओके, ग्रेटर द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो, ओके। तो ये स्टॉक फ्लोज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्लो में हम लोग आते हैं। सो थर्ड वन इज व्हाट? इट इंपैक्ट्स द स्टॉक, ठीक है। अब फ्लो जो है वो स्टॉक को इंपैक्ट डालता है, ठीक है। कैसे डालता है? ग्रेटर द फ्लोज ग्रेटर द स्टॉक। तो जितना ज्यादा हमारा फ्लो होगा, ठीक है, उतना ज्यादा स्टॉक जो है वो प्रिपेयर होगा भाई, ठीक है। तो फ्लो भी स्टॉक को क्या कर रहा है? उस पर इंपैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये थ्री डिफरेंसेस हमने देखे। यहां पर एक डिफरेंस हम लोग एग्जांपल का भी ले सकते हैं, स्टॉक के एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और फ्लो के एग्जांपल यहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? सो ये डिफरेंस वाला पार्ट है स्टॉक और फ्लो के बीच में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लोज, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने डिपेंडेंसी, उनके मीनिंग्स, ठीक है, और डिफरेंस भी हमने यहां पर डिस्कस की है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इंटरसेक्टरल डिपेंडेंसी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।